हेलो गाइस, आज मैंने रैंडमली कैमरा उठाया और मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक रैंडमली एक वीडियो बनाऊं। मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था, बट कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने नहीं देख पाया। सभी लोगों के बहुत मैसेज आ रखे थे, एफबी पे भी, इंस्टाग्राम पे, और बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आप लोगों को इन्फॉर्म करूं, कैसे एक्सप्लेन करूं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। जब आप मतलब एक ऐसी सिचुएशन में होते हो, उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। बट समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैं कैमरा को फेस करूं, कैसे मैं एक वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। बट हाँ, 22 अप्रैल को मेरी मदर मतलब अब इस दुनिया को छोड़ के चली गई, हम लोगों को छोड़ के चली गई। सॉरी। बस एक मैं ही हूँ जो घर नहीं पहुँच पाई। ऐसा नहीं था, हम उस दिन तो खैर नहीं जा सकते थे। जैसे ही हम लोगों को पता चला, घर से बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है सब कुछ, तो बस फिर हम लोग ने सोचा टिकट कर लेते हैं, घर चले जाते हैं। फिर घर पर सब लोगों ने बोला कि हम मतलब अभी रखेंगे नहीं, मतलब उनको आज ही उनका जो अंतिम संस्कार है वो कर देंगे, क्योंकि माँ जी जैसे कि बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, कई टाइम से बीमार चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा वीक थी वो। तो उनकी बॉडी इस कंडीशन में नहीं थी कि उनको ओवरनाइट और 2 दिन के लिए रखा जाए, क्योंकि हम लोग को एटलीस्ट 15-20 आवर्स तो हम लोग को लग ही जाते पहुँचने में। तो फिर और हाँ, कुछ चीज़ें कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं कि मतलब मेरा भाई जो था 2 दिन पहले ही घर गया था, क्योंकि पता नहीं कुछ होता है, ऐसा कोइंसिडेंस था कि उनको मदर के पास जाना था पहले से, तो वो घर गए हुए थे। भाभी के यहाँ शादी थी उनके भाई की, तो वो लोग वहाँ थे। मतलब रेवाड़ी से पहुँचने में उनको टाइम लगता, बट वो पास में ही थे, मतलब 3 आवर्स की जर्नी है घर से, तो वो लोग वहीं थे। तो बस उनको इन्फॉर्म किया तुरंत, तो वो लोग भी आ गए। तो ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा। बाकी सिस्टर वगैरह और जो भी रिलेटिव्स को इन्फॉर्म किया, वो सब लोग आ गए। कुछ लोगों को नहीं देखने को मिली माँ जी, क्योंकि उस टाइम तक वो होता है ना, कुछ शाम से पहले आपको ले जाना पड़ता है, क्योंकि शाम के बाद फिर वो मतलब जो अंतिम संस्कार होता है वो नहीं होता है सूरज ढलने के बाद। तो बस वही फिर किया। मतलब शायद लाइफ में सॉरी शायद वो मतलब लाइफ में और भी कभी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन ऐसा फील कभी नहीं हुआ जो उस दिन फील हो रहा था, जब मतलब ये पता चला कि माँ जी नहीं रही। तो वो फील हम आप लोगों के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब वो हमने ही फील किया कि उस टाइम पे हमें कैसा फील हो रहा था, हमें कैसा लग रहा था कि अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। मतलब जो एक माँ होती है ना, जो हर बात को पूछती है आपसे और आपको बात बताती है, तो वो सब चीज़ ऐसा लग रहा था कि अब कौन पूछेगा, कौन बताएगा। तो बस हालांकि मेरे बड़े भाई बहन सिस्टर और भाभी हैं, वो लोग कभी ऐसा मतलब फील नहीं होने देते हैं, बट फिर भी। और हाँ, हम लोग जा नहीं पाए, उसके पीछे भी एक रीज़न रहा कि संजीव की सर्जरी की डेट आने वाली थी, जैसा कि अपॉइंटमेंट
के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो बस उसी के लिए ये भी था कि सपोज अगर हम लोग चले जाते हैं और पीछे से सर्जरी की डेट भी आ जाती है, अपॉइंटमेंट आ जाता है, तो फिर वो डिले हो जाएगा। और हम पिछले 1 साल से उसका वेट कर रहे हैं कि कब ये लोग डेट देंगे और कब सर्जरी होगी। तो बस इसीलिए फिर वैसे संजीव ने बोला कि पहले तो हम तीनों ही जाने के लिए रेडी हुए, फिर ये सब चीज़ें भी सोचना पड़ता है कि आगे पीछे क्या क्या काम कैसे। वैसे हमें घर भी शिफ्ट करना था, ठीक है घर तो हम थोड़ा सा बाद में भी शिफ्ट कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट हाँ ये जो सर्जरी की डेट के लिए था थोड़ा इशू। तो बस फिर संजीव बोले कि ऐसा करते हैं, मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो तुम दोनों चले जाओ, श्रेयांश को लेके तुम चले जाओ। लेकिन क्या था कि अब श्रेयांश बड़ा हो गया है, जैसे कि ग्रोइंग एज है, तो वो क्या है चीज़ों को देख के भागने लगता है इधर उधर। तो फिर उस टाइम पे मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उससे संभालना, लगेज को देखना। और फिर जब आप एयरपोर्ट जाते हो तो बहुत सारी आपको चेकिंग करानी होती है, डॉक्यूमेंट चेक कराने होते हैं, तो वो सब तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि ठीक है मतलब हम एक साथ में ही चलेंगे, बाद में चलेंगे। ऐसा कोई मुझे वो नहीं है कि मतलब मैं नहीं जा पा रही हूँ घर पे। तो मैंने संजीव को यही बोला कि नहीं कोई बात नहीं है, हमने घर पे बोल दिया फादर को। फादर बोले कोई बात नहीं, पहले तुम अपना काम देखो, वो भी ज़रूरी है। तो बस वही है आप लोगों के साथ आज मैंने शेयर किया। और आज हम पार्क में आए इसलिए थोड़ी देर बैठे, अच्छा क्लाइमेट हो रहा था, थोड़ा मन भी चेंज हुआ, क्योंकि घर पे रह के बस वही बात याद आती है, बार बार वही बातों को याद करते हैं, माँ जी को याद करते हैं, तो बहुत मतलब दुख होता है। बट फिर ऐसा लगता है कि अगर हम ज़्यादा दुखी होंगे तो हो सकता है कि माँ जी हम लोग को देख के दुखी हों। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग खुश रहें, ताकि उनको भी हम लोगों को देख के खुशी हो। क्योंकि माँ बाप को खुशी, उनके बच्चे अगर खुश हैं तो माँ बाप खुश रहते हैं। तो बस वही कोशिश करते हैं। और बाकी का माँ को खोना मतलब दुनिया में बहुत क्या कह सकते हैं, तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते माँ के बारे में कि माँ को खोना मतलब क्या होता है। क्योंकि इस धरती पे अगर सबसे बड़ा है वो माँ ही है, और आकाश से अगर ऊंचा है तो वो पिता है। तो बस वही, बट हाँ अपने आप को काफ़ी संभालने की, काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं कि अब कुछ कर नहीं सकते। बट हाँ मैं भी इंडिया 6 मंथ रही तो माँ जी के पास गई थी, मैं 2 बार उनके पास रही हूँ। और भाई भी अभी गए थे घर पे। बस अब भगवान से यही दुआ करती हूँ कि माँ जी की आत्मा को शांति मिले, और आप लोग भी यही दुआ करना कि वो हमेशा खुश रहें। और ओके गाइस, बाय, नमस्ते।